गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। चैप्टर नेम इज डेसिमल्स। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक लेते हैं और नया टॉपिक हमारा है डेसिमल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 9। इट इज अ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो बच्चों डेसिमल्स कुछ भी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो फ्रैक्शन हुआ था, फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन को ही हम लोग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा है ये 1/2, ये एक फ्रैक्शन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स के फॉर्म में नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को आप डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं डेसिमल्स क्या होता है। जनरली डेसिमल्स होता कुछ नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने कोई बिस्किट परचेज किया, सपोज करो उसका कॉस्ट है 12.50 यानी 12 रुपीज एंड 50 पैसे। 12 रुपीज एंड 50 पैसे। तो अगर हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 to 12 पॉइंट, ये जो पॉइंट का निशान है उसी को हम लोग डेसिमल्स में कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। यानी कि ये 12 पॉइंट और उसके बाद जो भी डिजिट होती है वो हम उसको 50 नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1, 12.50। ठीक है, तो ये है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर सपोज करो हमारा बिस्किट का कॉस्ट है 12 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, 12 रुपीज एंड 50 पैसे। सो वी कैन राइट इट एज ए 12.50। ठीक है, ये जो पॉइंट है यही है डेसिमल, ये डेसिमल का सिंबल है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 12.50। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर डेसिमल्स कहते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो जनरली क्या होता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। जैसे कि 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1 को 2 से डिवाइड करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बन जाता है आपका डिवाइजर और न्यूमरेटर आपका डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो अगर अभी तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, डेसिमल में करने के लिए हमें क्या करना है, डिवीजन। तो 2 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डेसिमल लेना होगा। जैसे हमने डेसिमल लिया तो हम यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं और ये बन जाता है 2 5 जा 10। अब ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इसलिए 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, या फिर और भी बेटर रिप्रेजेंटेशन करना है हमें तो हम इसको लिखेंगे 0.5। ठीक है, 0.5। तो यही है डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन। यानी हम फ्रैक्शंस को या फिर पार्ट है उसको हम लोग डेसिमल्स में लिख सकते हैं। अब जैसे 12 रुपीज एंड 50 पैसे बताया मैंने आपको। अब 12 रुपीज है, 12 रुपीज है एंड 50 पैसे हैं। ये दोनों अलग अलग यूनिट में है, एक पैसा है और एक रुपीज है। तो अगर हम रुपीज इस पैसे को 50 में कन्वर्ट कर लें, यानी हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, 12 रुपीज प्लस 50 पैसे। ठीक, 50 पैसे ये है 12 रुपीज प्लस 50 पैसे। जब आप इस 50 पैसे को आप किस में करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है क्या करना होता है, 12 रुपीज ये एज इट इज रहेगा 12 रुपीज, और ये जो 50 पैसा है 50 को अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए हम लोग 50/100 करेंगे और ये बन जाएगा रुपीज। अब दोनों क्या है, सेम करेंसी हो गई, ये रुपीज ये भी रुपीज। ठीक है, दोनों ही क्या है, रुपीज में आ गए। अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि 12 प्लस 50/100 रुपीज। ठीक है, 12 प्लस 50/100 रुपीज। यानी ये जो फ्रैक्शन है, अब हमें इसको क्या करना होगा, ये जो फ्रैक्शन है इसको हमें करना होगा डेसिमल में रिप्रेजेंट। जब आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो यू विल गेट 12 प्लस ये
0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा। या फिर हम इसको जब ऐड करके लिखेंगे तो ये 12.5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो डेसिमल्स है वो क्या है, एक तरह से वो फ्रैक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग डेसिमल्स में। तो हमने 50/100 किया, उसको हमने लिया 0.5 और हम अब इसको लिख सकते हैं 12 रुपीज है 50 पैसे को 12.50 या फिर 5 रुपीज। क्लियर? तो ये है हमारा डेसिमल्स। अब डेसिमल्स हमें हो सकता है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज में बात करें, क्वेश्चंस में बात करें, होता क्या है, अब आप सपोज करो हमने जैसे लिखा 65.20 या फिर 25 लिखते हैं 65.27, ये कोई नंबर है हमारा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नंबर लाइन में करेंगे या नंबर सिस्टम में करेंगे तो ये हो जाता है 60 + 5, ये इतना हो गया, फिर इसका डेसिमल और ये हो जाएगा 2/10। एक सेकंड, 60 पहले ये 60 या फिर 5 फिर प्लस, अब ये डेसिमल में आ गया। डेसिमल में जो आ गया इसको हम लोग लिखेंगे 2/10। डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो और कितना, कौन सी डिजिट है, ये पहली डिजिट है, पहली डिजिट है इसलिए हम इसको 0 लिख रहे हैं। देन आफ्टर 7/100, इस तरह से ये है। हम लोग इसको नंबर लाइन में भी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 65 है वो 60, ठीक है, ये 1s 10s, ठीक है, 1s 10 आगे होता तो 100,000 10,000 लाख 10 लाख इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 वाली डिजिट में 1 और ये 6 की प्लेस पे है, ये 60, यानी सबकी एक प्लेस वैल्यू आ गई। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 60, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5। इसी तरह से डेसिमल के बाद जो डिजिट आए हैं उनके क्या हो जाएगी 2/10, फिर उसका ये 7 आया तो 700। आगे भी कोई डिजिट होती तो सपोज करो कि हमने एक और डिजिट यहाँ पर ले लिया 4, तो वो क्या हो जाएगी 4000। ठीक है, यानी ये इस तरह से। और अगर हम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लें, इसी तरह से अगर हम इधर डिजिट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सपोज करो कि ये 865 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 800। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू 800 हो गई, 6 की प्लेस वैल्यू 60 हो गई, 5 की प्लेस वैल्यू 5 हो गई, ठीक, और 2 की प्लेस वैल्यू 2/10 कहेंगे इसको। फिर इसका 700, 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 700, देन आफ्टर 4/1000 यानी 4000 th के साथ आएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग डेसिमल्स में लिखते हैं। यानी डेसिमल्स अगर हम डेसिमल्स में कोई नंबर गिवन है तो उसके अगर हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2/10, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7/100। 100 क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, 7 किस पोजीशन पे है 1 2 2 यानी 100 पोजीशन पे, 100 पोजीशन, ये 1000 पोजीशन पे है। ठीक है, इसी तरह से और आगे होता है तो 1000 10,000 लाख उसी तरह से हमारे बढ़ते जाते हैं। तो ये होता है हमारा नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन, यानी डेसिमल्स को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आता है हम लोगों को कहा जाएगा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फ्रैक्शन में या फिर नंबर आपको डेसिमल में दिए जाएंगे उसको कहा जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, या फिर फ्रैक्शन दिया जाएगा उसको आपको कहा जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आपको ऐसा कहा जा सकता है। ठीक, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 9A, ठीक है, एक्सरसाइज 9A से 9A, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, ये है व्हाट इट इज, राइट एज डेसिमल 9/100, ठीक है, 9/100, इसको आपको क्या करना है डेसिमल्स में करना है। ठीक है, डेसिमल्स में करने के लिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर आप कहीं देखें इसका मतलब ये हुआ कि आपको 9 को डिवाइड करना है किससे 100 से। ठीक, अब 9 100 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा, 9 तो स्मॉलर है, 9 इज स्मॉलर देन 100, तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा डेसिमल्स लेने हैं। एक बार डेसिमल लिया तो ये यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद अगर हमें अभी भी नहीं डिविजिबल है तो अब हम यहाँ पर एक जीरो और इंक्रीज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे एक जीरो वहां इंक्रीज किया, एक जीरो यहाँ इंक्रीज करके हम लोग 9 आ जाएगा। ठीक है, 100 9 जा 900 तब हो जाएगा। तो इसका एक आसान सा तरीका है, उसका एक आसान सा तरीका है 100 और जैसे कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है या फिर 10,000 है। ठीक है, इस तरह से अगर 100 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरह से है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं करना होता है। डेसिमल्स के यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितने डिजिट हैं, 1 एंड 2, डेसिमल 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 एंड 2, कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो हमें क्या करना होगा, इसको हम लिखेंगे 0.09। ठीक, एक डेसिमल के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2। ठीक है, 0. या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो बेटर, अगर हमने आपको बताया भी कैसे, 0.09, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यानी होल नंबर में आपका कुछ भी नहीं है या फिर डेसिमल से पहले आपका कोई नहीं है तो आप वहां पे जीरो अप्लाई कर सकते हो। ठीक, देन 09, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, एक जीरो 1 2 दो जीरो है, डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट कर लो। ठीक है, जैसे आप 1/10 है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.1, ये जीरो हटाएंगे हम लोग और यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे नंबर ले लो, जैसे कि 25/10 है, 25/10 है, तो इसको आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल के बाद यहाँ नीचे जीरो कितने हैं, 1 जीरो है, तो आप 1 डिजिट के बाद राइट से करोगे, राइट से चेक करोगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर दो, यही 2.5 हो जाएगा। कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 1 डिजिट के बाद 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पर हम कहें कि इसी तरह से अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास है 2/300, ठीक है, सॉरी 300 ही करते हैं, 2/1000 है, 2/1000, ठीक, 2/1000 है, तो कितने डिजिट है, 1 2 3, और यहाँ पर कितना डिजिट है, 1 डिजिट ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट और इंक्रीज कर लेंगे पहले उसके। ठीक है, देन आफ्टर अपॉन 2 और ये डेसिमल लगा देंगे। ठीक, कितने 1 2 3, अब कितने होगा 1 2 3 के बाद ये डेसिमल आ गया। ठीक, 1 2 3 और ये जीरो रिमूव हो गया। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे तो यही आएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी देख लो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कोई सा भी हो, जैसे कि 41, क्वेश्चन नंबर 1b, क्वेश्चन नंबर 1b क्या है, 41/10। ठीक है, अब यहाँ फिर से 10 से डिविजिबल है, 10 के बाद कितने जीरो है, 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है। ठीक, तो क्या करोगे आप, इसको आप लिख सकते हो, ये जीरो रिमूव करेंगे और 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 प्लेस के बाद, यानी राइट से इधर आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे, 1 डिजिट के बाद, यानी कि 4 1 है, इसको कितने डिजिट के बाद इधर से काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 4.1। ठीक, 4.1 आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह से बहुत ही सिंपल है। अगर 1000 होता या फिर कुछ और ऐसा ले लो, आपके नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 1c। ठीक है, 1c में आप देखोगे 27/1000 है, 27/1000 है। फिर से यहाँ पर कितने डिजिट है, जीरो है, कितने जीरो है, 1 2 3, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 2, तो आप क्या करोगे, एक जीरो इंक्रीज कर सकते हो। अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 27/1000 लिख सकते हैं, जीरो से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब कितने डिजिट हो गए, नीचे 1, ऊपर 3 डिजिट हो गए और नीचे कितने जीरो हो गए, 1 2 3। ठीक है, कितने जीरो हो गए, 1 2 3, तो आप ये तीनों हटा के डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद, 1 2 3 के बाद, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 0.027। ठीक, और ये जीरो, तीनों जीरो हमने रिमूव कर लिए। क्लियर, तो ये है, इस तरह से करना है। इसी तरह से हम लोग फ्रैक्शन है या इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
Question number 2A. Let's take question number 2A. What it is? Write each fraction or mixed number as a decimal. ठीक है, अब ये रहा 3/4 है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी कॉपी के एक साइड में कॉर्नर में या साइड में कहीं पर 3 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 को 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 3 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो अब 4 की टेबल में तो 3 आएगा नहीं, आपको क्या करना होगा, एक डेसिमल लगाना होगा। डेसिमल लिया हमने, जैसे हमने डेसिमल लिया 1 0 कैन बी इंक्रीज। अब 4 7 जा 28, देन आफ्टर 2 इज रिमेनिंग। अब ऑलरेडी हम लोग डेसिमल अप्लाई कर चुके हैं, तो वी कैन इंक्रीज 1 0, 4 5 जा 20। ठीक है, ये हम लोग डिवीजन करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.75। ठीक है, इसी चीज को आप लिखोगे 0.75, ये ज्यादा बेटर तरीका है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। 0 के पहले अप्लाई करने से ये जो डेसिमल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी सिक्योर हो जाता है, यानी इसको आप इग्नोर नहीं करते। वरना ऐसी केसेस में लोग डेसिमल को इग्नोर कर जाते हैं, फिर इसको 3/4 = 75 बोलते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ये होगा, आप इसको लिखोगे 0.75। अगर आपने 7.75 लिखा वो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है उस केस में कभी कभी आपका पॉइंट अगर बहुत छोटा रह गया तो वो दिखता नहीं या फिर समझ नहीं आता, लोग उसको 0.75 की जगह 75 समझ सकते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप 0.75 लिखो। ठीक, इसी तरह से हम लेते हैं कोई फ्रैक्शन लेते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2G। क्वेश्चन नंबर 2G, what it is? It is a fraction 6 whole 2/5, 6 whole 2/5। इसको भी करने के दो तरीके हैं। Let me write it above। ठीक है, it is question number 2G। क्वेश्चन नंबर 2G, 6 whole 2/5। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक तो ये है कि आप इसको क्या कर सकते हो, 6 whole 2/5 है, इसको 6 होल नंबर जो है उसको अलग लिखेंगे और फ्रैक्शन वाला पॉइंट अलग है, दोनों का ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 + 2/5। ठीक है, ये तरीका है 6 + 2/5। तो अब आप क्या करना है, आपको ये 6 एज इट इज रहेगा, और जो ये हमारा 2/5 है, हम लोग कहीं पर 2 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम लोग डिवाइड करने आएंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 की टेबल में 5 की टेबल में 2 आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल अप्लाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, 5 4 जा 20। ठीक, ये आपका इस तरह से आ गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यानी 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4। ठीक, जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 6.4। ठीक, एक तरीका तो आपका ये है कि आप अलग अलग कर लो, 6 होल नंबर को अलग कर लिया, फिर प्लस फ्रैक्शन कर लिया, उसको सॉल्व किया, हमारा आ गया 6.4। ठीक, फिर दूसरा तरीका ये है, इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग चाहें तो एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। वो कैसे, इसको हम लोग 6 होल 2/5 को क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 5 या 30 + 2, 32/5 बन जाएगा, 32/5। अब आपको क्या करना होगा, 32/5 आया, इसको क्या करोगे, 32 को 5 से डिवाइड करोगे, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30। ठीक है, ये 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग डेसिमल जानते हैं, हम लोग को डेसिमल में आंसर करना आता है, तो विल टेक डेसिमल हियर। ठीक, एक डेसिमल लिया, तो डेसिमल लेने के बाद हम यहाँ पर 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 5 4 जा 20। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमें क्या मिल गया आंसर, वी गॉट आंसर एज ए 6.4। तो बेटा इस तरह से हम लोग अपने फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड नंबर को भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू।